मंडला जिले के बिछिया जनपद की ग्राम पंचायत लफरा के हायर सेकेंडरी स्कूल से एक बहुत ही घिनौना मामला सामने आया है। यहां स्कूल की छात्राओं ने शिकायत की है कि उनकी पानी की बोतल में किसी ने पेशाब मिला दी। पानी पीने के लिए जब उन्होंने बोतल उठाई तो उसमें से पेशाब जैसी बदबू आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने शिक्षकों और परिजनों से शिकायत की। लफरा हायर सेकेंडरी स्कूल की दो छात्राओं का कहना है कि वे इंग्लिश की क्लास अटेंड करने अपनी क्लास से दूसरी क्लास में गई थी, तब उन्होंने अपनी बोतल को क्लास में ही छोड़ दिया था। जब वे लौटकर आई और पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें से पेशाब जैसी बदबू आ रही थी। उन्होंने बताया कि उस दौरान क्लास में 5 लड़के थे। उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षकों से की तो उन्होंने लड़कों और छात्राओं से अपने परिजन को साथ लेकर स्कूल आने को कहा। पहले तो स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं छात्राओं के परिजन भी स्कूल पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी बम्हनी को भी घटना की शिकायत की है। वे स्कूल प्रशासन और पुलिस से उक्त घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग विजय टेकाम और नायब तहसीलदार अंजनिया साक्षी शुक्ला भी लफरा स्कूल पहुंच गई। उन्होंने छात्राओं, अभिभावकों, स्कूल के शिक्षकों से मामले को जानने का प्रयास किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की। अभी जांच चल रही है। बच्चों से पूछा गया है, पालकों से पूछा गया है। छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, और इसकी विस्तृत जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पालकों से चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल से चर्चा हो रही है, शिक्षकों से चर्चा हो रही है, अभी बच्चों से चर्चा हुई है। कन्याएं थोड़ा थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में। जैसे वो आते हैं उनसे चर्चा किया जाएगा और जाँच रिपोर्ट अभी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आपको वास्तविक तथ्य का पता लगेगा। सर मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब यह बताया गया है कि कल शाम के समय में कुछ छात्राएं अपनी बोतल छोड़ के दूसरी कक्षा में चली गई थी और वहाँ पे कक्षा में 5 बालक थे, उनका मतलब पीरियड नहीं था। उसके पश्चात फिर बालक भी बाहर निकल गए थे। लड़के लोग आए होंगे, पानी का मतलब बॉटल खुला होगा तो उसमें गंध महसूस हुआ। किस तो चीज़ का गंध? अब ये गंध वास्तविकता कोई नहीं बता सकता जब तक साइंटिफिक तौर पर जांच नहीं किया जाए काय के गंध है। तो उनको गंध महसूस हुआ तो उन्हें वो पानी फेंक कर और अपनी बॉटल लेके चली गई। और प्राचार्य ने बोला कि आप अपने पालकों के साथ में बालिकाओं को और बालकों को बोले कि पालकों के साथ आइए कल। आज मतलब हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे और ग्रामीण लोगों के सामने समीक्षा करेंगे। तो अभी वर्तमान में सब लोग आ गए हैं, जांच चल रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। हम 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद मतलब अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी। और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में। उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था। तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे, और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना, और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने को बोले थे। फिर उसके बाद सर चले गए थे। क्या था बोतल में? क्या पता, अजीब सी स्मेल आ रही थी उससे में, और पानी पीने में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था। एक लड़की ने पी भी लिया था वो पानी, मतलब अजीब सी स्मेल थी उसमें। तो कैसा लग रहा, मतलब क्या स्वाद है, क्या था उसमें, क्या लग रहा है? चर्चा चल रही है क्या? वो उसमें कह रहे थे कि बाथरूम जैसी स्मेल आ रही थी उसमें, तो वो पानी हमने फेंक दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इस दौरान जब आप? सर उसमें बाथरूम ही भर दिए थे, उसमें बाथरूम की स्मेल बस आ रही थी। अभी जो बुलाया गया था, क्या बात हुई, क्या बोला उन्होंने साहब ने, बड़े साहब? सर मतलब बातचीत पूछ रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो हमने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ क्लास में। किसी मसाज द्वारा आपको दबाव तो नहीं डाला गया कि बयान पलट दो या कुछ? नहीं।
वो क्लास में 5 लड़के बस थे जो वो वहाँ पर बैठे हुए, 5 लड़के बस थे, बाकी सब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। खबरों की लगातार अपडेट के लिए जबलपुर दर्पण न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।